हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड वीडियो बनने जा रहा है और ये वीडियो रहेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 7 दिसंबर को एग्जाम होगा। उसका ओरिजिनल ओमार शीट कैसे रहेगा, उसको कैसे फिल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है और सभी इंफॉर्मेशन कहां से मिलने वाली है और ओमार भरते समय किन गलतियों को आपको विशेष ध्यान में रखते हुए ओमार भरना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता है साल भर की मेहनत है वो आपकी ओरिजिनल ओमार शीट को जब आप फिल करके आओगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपने ओमार सही से भर के आए तो आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। और यदि ओमार मिस्टेक करके आ गए तो फिर आपका रिजल्ट कैसा भी हो, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, फिर भी आपका रिजल्ट है वो जीरो बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, ओरिजिनल ओमार शीट भरते समय किन बातों का ध्यान रखिए, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड उसके साथ यदि आपको ओरिजिनल ओमार शीट की प्रैक्टिस करना है तो आप बरमोस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसको ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और कॉल करने के लिए रहेगा 8290261062 पे कॉल कर लीजिए। आपको हमारी टीम प्रोवाइड करवा देगी ओरिजिनल ओमार शीट। उस पर 1 से 2 एग्जाम्स आप लगाइए जिससे कि आपका मिस्टेक कम से कम हो और उसको फिल करने की प्रैक्टिस भी आपकी बेहतर बन जाए। एंड इससे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको हर प्रकार का अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अभी का जो टाइमिंग है वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर का हर अपडेट आपको जानना होगा, रिजल्ट को लेके, मेडिकल को लेके, इंटरव्यू को लेके, एग्जाम को लेके, कट ऑफ को लेके, आंसर की को लेके। ओके, सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। एंड ध्यान रखिए, इसके अलावा जो 2 वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक तो इंस्ट्रक्शन को लेके कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एग्जाम में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या लेके जाना है। ओके, वो वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से जाके आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सेकंड, इसमें इस बार 3 ओमार शीट आपको देखने को मिलेगी। इन 3 ओमार शीट का क्या मतलब है, उसका 3 ओमार शीट देने का क्या रीजंस रहा है, वो भी मैंने उसका भी वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है, वो ध्यान रखें। इस बार स्टूडेंट वहां एग्जाम हॉल में जो ओमार फिल कर रहा है उसकी नीचे कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी के नीचे कैंडिडेट कॉपी जो आप घर पे लेके आएंगे, उससे ये क्लियर होगा कि आपका बच्चा ओमार शीट में क्या फिल करके आए और उसका रिजल्ट क्या है। मीन्स कुल मिला के बात यह है कि बच्चा एग्जाम देगा, बाहर निकलेगा, उसके बाद किसी भी आंसर की से आप मैच करके बच्चे का रिजल्ट डिसाइड कर सकते हो। तो ये वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आज हम काम करेंगे किसमें, ओरिजिनल ओमार शीट आप कैसे फिल करें। देखिए, हर साल जो ओरिजिनल ओमार शीट है वो तो ये है, पिछले साल भी सेम ये ओमार शीट का फॉर्मेट रहा है, लेकिन जहां तक मेरा सोचना है इस साल जो इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बदलाव रहेगा। बदलाव का मतलब 3 कार्बन कॉपी का इसमें रोल प्ले होगा, कार्बन कॉपी, कैंडिडेट कॉपी और ओरिजिनल ओमार शीट का भी इसमें रोल प्ले होगा। और दूसरा जो चीजें हैं वो एज इट रहेगी। अब जो इनकी इंफॉर्मेशन आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इससे कोई फायदा नहीं है। इसमें सारी चीजें दे रखी है कि इसमें 4 पार्ट रहेंगे, आपका टाइमिंग क्या रहेगा, करेक्ट मेथड कौन सा रहेगा। ये जरूरी है कि ये करेक्ट मेथड आप जरूर जान लेना। बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं ओमार फिल करते समय, जो आप इस राउंड को कैसे फिल करना है, कौन सा करेक्ट माना जाएगा, वो दोनों हम बात करेंगे। इधर देखिए, करेक्ट वाली जो कंडीशन है वो कौन सी है, इसमें नजर आ रही होगी आपको कि ये रॉन्ग है। यदि आप एक से ज्यादा कॉलम भर रहे हो ओमार में तो वो रॉन्ग माना जाएगा, क्वेश्चंस का उसका मार्क्स 0 मिलेगा। बात करें एक आपको पता चला उसमें कट कर दिया और ये करेक्ट कर दिया तो ये भी इसका 0 मार्क्स मिलेगा। और एक में कट और एक में राइट टिक, टिक तो करना ही नहीं है, आपको राउंड सर्किल फिल करना है। जैसे आपने अधूरा सर्किल फिल किया तब भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। और आपका ये तो आपका करेक्ट मेथड है, सही है, इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ सही कर लेना। सही मेथड है जिसमें आपका एक ही कॉलम भरा हुआ है, तो ध्यान रखिए। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2.5 घंटे का ओमार रहने वाला है। ओके, 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ओके, बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये ध्यान रखें। बच्चों को सभी को समझा के भेजना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपके बच्चे का स्कोर ज्यादा से ज्यादा बन सके। एंड यहाँ पे बात करें तो इसमें डिटेल्स डालने की बारी थी, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से ये चीज नहीं आएगी। ओके, फिर भी ये इंस्ट्रक्शन वाला आए तो ध्यान रखना, क्योंकि इसके पीछे इस बार कार्बन कॉपी ऐड की गई है और कैंडिडेट कॉपी ऐड की गई है, तो उसके रीजन से ये डिटेल्स नहीं आएगी। क्योंकि पहले सिंगल पेज में थी तब दोनों साइड में आती थी, ठीक है, ये सामने फ्रंट और बैक साइड में। अब ओनली इसके पीछे कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी के पीछे स्टूडेंट कॉपी, तो ये इतना मोटा भी नहीं बनाएगा। ओनली आपका ये तो सेम एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा। इसमें चेंजमेंट मिलेगा, जो चेंजमेंट वाली बात है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसमें यदि सेम एज इट आए तो आपको क्या करना है, अब डिटेल्स में देखिए आपको क्या फिल करना होगा। अब फिल करने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल ईजी है,
आप समझोगे तो समझ जाएंगे इस बात को कि सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा जो 6 डिजिट पे है, जो आपको डालना है 2 3 4 5 6 7 जैसे भी आपका है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिए इस एक बॉक्स में एक ही नंबर आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर इसमें डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करे, गलती, ठीक है। एक बॉक्स में एक रोल नंबर डालना है और आपका जो मैथमेटिक्स की राइटिंग है ना वो सही होना चाहिए, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको पता ही नहीं चले 5 लिखा है कि 3 लिखा है, आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक डिजिट को सही यूज करना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे डिजिट का यूज करना है। इसके बाद बुकलेट नंबर जो आपका पेपर कोड क्या रहेगा वो इसमें यहाँ मेंशन करना है, मैं बताने वाला हूँ। बुकलेट अभी सेंटर कोड 3 डिजिट में ऐड कर दिया गया है इस बार, तो सेंटर कोड 3 डिजिट का आपको फिल करना है। इसके बाद बुक ये पेपर कोड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कोड आपके पास रहेगा ABCD ऐसे रहेगा, या फिर वो कोई भी 4 कोडिंग नंबर रख सकता है MLNO, तो वो आपको कौन सा पेपर कोडिंग आया वो इसमें फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे A आया तो मैंने A फिल किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया। अब बच्चे का जो नाम फिल करते समय काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करता है। नाम में क्या मिस्टेक करता है बच्चा, कि नाम में ये मिस्टेक करता है कि जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम 3 नेम है, तो वो बच्चा ज़्यादा मिस्टेक करता है। वो क्या करता है, इसको कंटिन्यू ही नेम राइट करता है। तो कंटिन्यू नेम राइट नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, हर एक, जैसे कि आपका मेरा नाम मान लीजिए किसी रीजन वंश ये है अमित, तो मैं अमित के लिए तो क्या करूंगा AMIT, ओके, अमित हो गया। अब यहां मेरा अमित कुमार है, तो मेरा तो देखिए श्रवण कुमार है, तो जैसे किसी बच्चे का अमित ही है ओनली, तो अमित यहां तक बढ़ना है उसको, ठीक है। लेकिन किसी का अमित कुमार है तो कुमार इस एक कॉलम को छोड़ के कुमार यहां राइट करना है, ठीक है, ये कुमार इस प्रकार से। और ध्यान रखिए ये बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ तो स्पेस कम होने के कारण ये बाहर निकल रहा है, बाकी आपका बॉक्स के अंदर ही रहे। ये आप बिल्कुल बच्चे को सिखा के भेजें। आपका आगे और भी कुछ लगा रहे हो तो वो यहाँ पे जैसे कि मैं कुमाऊत लगाता हूँ तो KUMAWAT, ठीक है, तो ये कुमाऊत हो गया। तो आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम है, तो आपको हर एक नेम, मिडिल नेम के बीच में एक कॉलम बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर लास्ट नेम के पीछे भी एक बॉक्स खाली छोड़ना है, जिससे कि वो रीड करना आसान रहेगा। तो ये इस प्रकार से बनना है। एंड ध्यान रखें हमेशा ओमार बढ़ते समय कैपिटल लेटर का ही यूज करें, स्मॉल का यूज नहीं करें। जैसे कि मैंने आई यूज किया तो इस आई को मैं ऐसे यूज करूंगा, तो ध्यान रखिए प्रॉपरली, ठीक है। सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो ये रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, बुकलेट पेपर पे मिलेगा, और सेंटर कोड भी आपका एडमिट कार्ड पे होगा, और पेपर कोड भी आपका पेपर पे रहेगा, ओके। ये आपका हो गया। और क्लास जरूर चेक कर लीजिए वो क्लास 6 की ओमार है कि 9th की है। ओमार जरूर आपको चेक करना है कि कहीं 9th का तो नहीं मिल गया आपको गलती से, ठीक है। तो ये बात आपको सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, यदि ये सेम ओमार ये इंस्ट्रक्शन मिलने की कंडीशन में ये बता रहा हूँ। सेकंड बात करें कैंडिडेट सिग्नेचर, ध्यान रखिए कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ रनिंग हैंड राइटिंग बता रखा है, तो ध्यान रखिए जैसे कि मेरा नाम जैसे मैंने बेसिकली तो सिग्नेचर वही करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे है, आपको चेंज करना ही नहीं है। यदि आपने कैपिटल किया है तो कैपिटल में करो, स्मॉल में किया तो स्मॉल में करो, जो आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किया हुआ है वही आपका वैलिड होगा, वही सिग्नेचर करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्म भरते समय मैंने साइन इस प्रकार से किया है, तो मैं इसी प्रकार से करूंगा, ठीक है। मैंने फॉर्म भरते समय यदि कोई साइन इस प्रकार से किया है तो मैं इसी प्रकार से करने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान रखें, लेकिन इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। ये काम आपका हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट की जगह इन्विजिलेटर की जगह कैंडिडेट साइन कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। इन्विजिलेटर उसको बोला जाता है जो आपका एग्जाम्स ले रहा है, ठीक है, एग्जामर, तो उसका सील साइन यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे होगा। यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली रीड कर लीजिए, आप ओमार ले लीजिए, उसको आप रीड कर लीजिए। अब यहाँ पे हम आए, मेन चीज यहाँ पे देखिए कि ये आपकी आंसर सीट रहेगी, मतलब ओमार सीट रहेगी जिसपे आपको फिल करना होगा। तो देखिए इसमें यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए, ये आपका किसी बच्चे का मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए एडमिट कार्ड लिया है। अब इसमें आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर क्या नजर आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो रोल नंबर आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसका रोल नंबर बच्चे का फिल करता हूँ। जैसे कि इस बच्चे का रोल नंबर है तो यहाँ पे मैं करूँगा फिल 5, ओके, और 0 5, ओके, 2 3 0, ओके, इस प्रकार से बॉक्स में होना चाहिए।
अब ये रोल नंबर आप फिल करते समय ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है, ये 0 इस रो में कर देता है, ये इसमें कर देता है, या फिर उसको नजर आता है कि लास्ट में 0 होगा, ऐसा नहीं है। इसके हर एक सर्किल में क्या नंबरिंग लिख रखा है कि 5 कहाँ पे है, जाके 5 यहाँ पे है। तो मैं इस 5 वाले को ही क्या करूंगा, मैं मतलब करने वाला हूँ, फिल करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने ये कर दिया इसको, ठीक है, इस प्रकार से। फिर 0 देखूंगा मैं, ऐसा नहीं कि अंधा होके आपको ये बढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिजल्ट आएगा। इसमें तो आपने एक आधे मिस्टेक कर दिया तो वो मार्क्स कटेंगे, लेकिन इसमें तो पूरा ही होमवर्क कट जाएगा, ध्यान रखें, आपका रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है, जिसे 0 वाले बात आए तो यहाँ 0 करना है आपको, ये मैंने 0 किया, ठीक है। इसके बाद 5 की बात करें तो 5 वाला यहाँ है, तो इसका 5 आप फिल करें। इसके बाद 2 वाला कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 वाला, और 3 वाला कहाँ पे, यहाँ पे है 3, ओके। और 0 वाला कहाँ पे है बेटा, 0 यहाँ पे है, ये 0 किया, ठीक है। तो मैंने ये रोल नंबर बिल्कुल क्लियर करके भरा है। ध्यान रखना सर्किल के बाहर कॉलम नहीं निकलना चाहिए, ओके। बच्चे क्या करके आते हैं, बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं, ओके, वो गलत हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये तो गलत भर दिया, ये इसको कर देते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है। मैंने क्या बताया अभी कि इसमें एक ही सर्किल में एक ही होना चाहिए, 2 आप फिल कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, ये भी रॉन्ग है, ओके। आप क्या कर रहे हो, एक रॉन्ग करके एक करेक्ट कर रहे हो, ये भी रॉन्ग मेथड है। मैंने बताया आप एक को थोड़ा सा भरा और इसको आप भर रहे हो, तो ये भी आपका रॉन्ग मेथड है। आप ध्यान रखिए कि उसका यदि 25% प्लस आपने भर दिया है सर्किल का, तो वो रॉन्ग ही माना जाएगा। हो सकता है कि आपने ऐसे पेन ही टच हुआ तब तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओनली पेन टच होने से गलत नहीं माना जाएगा। आपने इतना भरा और फिर आपको पता चला कि इसका तो ऑप्शन बी करेक्ट था, तो ये मार्क्स तो आपका कट गया फिर, हालांकि आप बी भर दो लेकिन ये मार्क्स आपका कट गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक ही आपको सर्किल फिल करना है, ओनली इसको फिल कंप्लीट करना है, राइट रॉन्ग टिक इस पे यूज नहीं होने वाला है, और अनकंप्लीट नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करके आते हैं, जब टाइम नहीं मिलता ये भर गया, ऐसा नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है, करेक्ट ये होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने रोल नंबर भर दिया। रोल नंबर भरते समय विशेष इन बातों का ध्यान रखना है। रोल नंबर के बाद हम बात करें मेन बुकलेट का, तो मेन बुकलेट कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। रोल नंबर भरना सीख गए सभी बच्चे, ओके। इसके बाद देखिए अपन बात करें रोल नंबर के बाद इससे और कुछ डिटेल्स होगी, तो वो आपका रहेगा सेंटर कोड। क्या रहेगा, सेंटर कोड। तो सेंटर कोड देखिए यहाँ पे, ये सेंटर कोड नजर आ रहा होगा 108, तो 108, ओके। तो 1 वाला आप करिए, ओके, और यहाँ 0 वाला करना है, इसके बाद आपको 8 वाला करना है। तो ये सेंटर कोड भी आप प्रॉपरली सही से फिल करके आए। तो सेंटर कोड की डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड से मिलेगा, और आपको रोल नंबर की डिटेल्स एडमिट कार्ड से मिलेगा। तो 2 इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एडमिट कार्ड के फॉलो करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम बात करें ये पेपर, इस प्रकार का पेपर होगा आपका जिसमें सारी चीजें मेंशन होगी ऑलरेडी। तो इसमें जो मेंशन होगी तो वो सबसे पहले हम बात करें कि हम बात कर रहे थे क्वेश्चन बुकलेट, दिख रहा है यहाँ पे, ये 6 डिजिट में, ऐसा ही आपका वहां आएगा। तो ये बुकलेट क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि मैं इस पेपर का फिल कर रहा हूँ, ओके, ये मैंने इस पेपर का किया। अब क्या करना है, 2 वाले कॉलम को जाके वहां पे फिल करना आपको, और यहाँ 6 वाले को। ध्यान रखना बुकलेट में गलती नहीं होना चाहिए, बुकलेट में आपने मिस्टेक किया तो फिर दिक्कत है आपका बहुत बड़ा। और ये आपका हो गया। इसके बाद 0 में 0 वाला किया, ओके, और 6 वाला करूंगा मैं यहाँ पे, ये 6 वाला हो गया, और यहाँ 2 वाला हो गया, ठीक है। ये होने के बाद आपका ये मेन चीज था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी रोल नंबर भी, ये भी, और ये भी, और ये भी, ओके। इसके बाद आपको पेपर कोड, पेपर कोड नजर आ रहा है बच्चा कि पेपर कोड क्या है, ए है। तो पेपर कोड देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये ए आ जाएगा, और ए वाले को क्या कर दीजिए सर्किल, दिख रहा है आपको, ओके। तो ए यहाँ इस बॉक्स में ए लिखना है इसे प्यार से, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अड़बड़ाहट करके गलत सा बना रहे हो, यहाँ अच्छे से दिखना चाहिए। और ये ध्यान रखना, ये पेपर कोड है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने गलती से बी कर दिया तो आपका ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा आंसर की के साथ, पूरा गलत हो जाएगा आपका। ध्यान रखना पेपर कोड आप केयरफुली भरे, जितना केयरफुली हो सके उतना पेपर कोड को केयरफुली करें, क्योंकि ये आपने बी भर दिया और ए का आप यहाँ पेपर से आप इसको भर रहे हो तो आपका कहाँ मैच करेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन से वो आपका 1 नंबर पे है, उसके 5 नंबर पे है, तो पूरा ही गलत हो जाएगा हमारा। तो पेपर कोड को आप केयरफुली फिल करें, जो ध्यानपूर्वक और बातें ध्यान रखने वाली है ना वो यही है, आपका पेपर कोड को, सेंटर कोड को,
मेन बुकलेट को एंड रोल नंबर को। ये चीजें इतनी ज्यादा मैंडेटरी है जो आपको केयरफुली फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चंस पेपर में आ जाइए। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा और बहुत लैंग्वेज में आएगा, ध्यान रखना। ओके, बहुत लैंग्वेज में आएगा, जैसे कि मेरा ए आंसर है। अब बच्चा ध्यान रखिए कि ऊपर सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना है। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, जो जिसका सेशन है, जिस सब्जेक्ट का कॉलम है उस सब्जेक्ट का ही आप फिल करें। इस सब्जेक्ट पे जरूर फोकस कर ले। बच्चे क्या करता है, मैथ्स का रीजनिंग का मैथ्स में बढ़ता है, तो ऐसा नहीं करना है। पूरा आपको अच्छे से देख के, और फिर बच्चा क्या बोलता है, सर मैंने तो गलती कर दी, सिली मिस्टेक, ए भर दिया जबकि इसमें बी है। तो बेटा ध्यान रखिए कि इसमें ए भर रहे हो तो आप ए वाले को ही ऐसे करें, ठीक है। ओके, इसमें अब आपको कोई सा भी कॉलम नहीं भरना है। सेकंड, यदि आपका सी ऑप्शन है तो सी वाला आप भरे, ठीक है, ऐसे आपको फिल करना है। ओके, इसमें जैसे कि आपका अब देखिए आप इस पे ध्यान नहीं दिया और डी इसका भर रहे हो, जबकि ये थर्ड का ऑप्शन डी भर रहे हो। ओके, तो ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान रखना चाहिए कि मैं तीसरे वाले का भर रहा हूँ कि या चौथे वाले का। तो तीसरे वाले का यदि मेरा खाली है और मेरे को डाउट है तो पेपर में उसको रिमार्क करिए बड़ा, क्योंकि मैंने 3 खाली छोड़ा है। जब आप इस ओमार में चेक करोगे तो आपको मिस्टेक हो जाएगा। हाँ, बच्चा क्या करता है कि ए सेशन कंप्लीट कर लेता है, मान लीजिए कि इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, फिर वो क्या करता है, पेपर से चालू कर देता है। फिर भी भरते समय सावधानी बरते कि आप कौन सी चीज को कहाँ भर रहे हो, ये चीज आप जरूर देख लें। ऐसा नहीं कि आपने एक सेशन 50 का कंप्लीट कर लिया, कहीं एक क्वेश्चन ऊपर नीचे किया तो पूरा आप गलत भरते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्रॉस चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं ए ऑप्शन भर रहा हूँ, पेपर में भी ए ही है मेरा राइट आंसर, और फिर आपको भरना है। इतना समय में देखने से आपका पूरा रिजल्ट है ना वो बिगड़ेगा नहीं, वो पूरा सुधर जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिए, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या करना है, इस प्रकार से ओमार बनना है। तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे। ओमार में आप मिस्टेक नहीं करके आएंगे, जहां तक मेरा सोचना है, ठीक है। अब मेरा तो ओमार बनने का टाइम जा चुका है अब आपका ओमार बनने का टाइम है, ठीक है। हमारा जो कर्म था हमने कर दिया, ये फाइनल वीडियो है जो आपको ओमार की प्रैक्टिस जानना है। बाकी साल भर से तो आप ओमार पे कर ही रहे होंगे। जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ओमार नहीं होगी, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो हमारे से ओमार ले लीजिए। ओमार लेने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस कॉन्टेक्ट पे आप मैसेज कर दीजिए, फर्स्ट वाले पे आपको ये ओरिजिनल ओमार हम सेंड कर देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। यदि आपको पेपर भी चाहिए कोई प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हमारे पेपर में जो रीजनिंग है वो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज की होगी, बाकी सब्जेक्ट इजी मिलेंगे। तो क्योंकि हम रीजनिंग को थोड़ा टफ लेके चलते हैं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस बेटर हो सके, तो ये आप पेपर और ओमार दोनों ले सकते हैं इससे। ओके, आपके लिए, बस आपके लिए ही हम यहाँ यूट्यूब पे बने हुए हैं और आपकी हेल्प करने के लिए ही हम जाने जा रहे हैं, तो आपकी हेल्प करते रहेंगे। बस आप तो क्या करें, हमारी फैमिली के मेंबर बनो और उस पर पूरा इंफॉर्मेशन लो और अपने बच्चे को सक्सेस करो, ये आपको करना है। और मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ कि आप यूट्यूब पे विश्वास करोगे हमारे वाले पे, हर एक कंटेंट जेन्युइन आपको और राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई भटकाव या किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो है वो फाइनल इंफॉर्मेशन हम अवेयरनेस के साथ देते हैं आपको, ठीक है। तो ये ओमार का जो आपका बढ़ने का फॉर्मेट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर कोड, सेंटर कोड कहाँ से मिलेगा, मेन बुकलेट कहाँ से मिलेगा, रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। ओके, इन गलतियों को आपको ध्यान मतलब इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनमें गलतियां नहीं करना है, ठीक है। इनमें गलतियां की तो फिर रिजल्ट खराब है आपका, इसमें गलतियां भी नहीं करना है। हर एक क्वेश्चंस को पढ़ते समय क्रॉस चेक करना है, लेकिन ये आप जरूर चेक करना कि इंग्लिश जनरल नॉलेज ये आपका जरूर चेक करना है। कभी बच्चा क्या करता है, जनरल नॉलेज का इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश का जनरल नॉलेज में पढ़ता है, ऐसा नहीं करना। और एक क्वेश्चंस का एक ही सर्किल आपको क्या करना है, फिल करना है। ध्यान रखना, एक से ज्यादा नहीं करना है। यदि गलत हो गया, बच्चे बहुत सारे में देखता हूँ कि वो क्या करता है, या तो अपना गीला अंगुली से क्या करेगा, उसको निकाल देगा, काले काले को हटा देगा। मैं बता रहा हूँ वो आपको ये नहीं जान रहा, जिसके अंदर ये ए है ना, इसको जान रहे हैं। यदि ये ए नहीं दिखेगा तो वो उसके लिए गलत है। अब वो क्या करेगा, इसको ऐसे करके हटा देगा। तो ऐसे नहीं करना है, ये गलत हैबिट है। ये ओमार को मतलब रिजेक्ट करने का एक तरीका है। और ध्यान रखें, ओमार पे कहीं भी ऐसे कोई पेन चला हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेफ ओमार रहनी चाहिए जैसा आपने दिया गया है। और जैसे आपको जहाँ आपको फिल करने की परमिशन मिली है वो इंफॉर्मेशन आप फिल करें और सबमिट कर दीजिए। अब ध्यान रखिए बच्चा, इसके पीछे आपकी 2 ओमार और आएगी। ओके, 2 ओमार लगी हुई और रहेगी। 2 ओमार में क्या रहेगा, एक तो कार्बन कॉपी रहेगी और उसके पीछे स्टूडेंट रहेगी। जैसे आप इसका ए फिल करोगे तो वो दोनों ओमार में भी फिल हो जाएगा। जब आपका ये कंप्लीट एग्जाम हो जाएगा
तो ये कार्बन कॉपी और ओरिजिनल कॉपी एग्जामर रख लेगा और स्टूडेंट या कैंडिडेट कॉपी है वो आपको दे देगा। घर पे आपको उसको सेफ्टी के साथ लाना है, उससे हम अपना रिजल्ट बच्चे का चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है ओरिजिनल मार्कशीट को भरने को लेके, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। उतने समय के लिए मेरे को इजाजत दीजिए, न्यू वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।